नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ तो आज हम सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी और इसके बाद होगा सॉल्व आपका हिंदी। और ये आपका पेपर सेट है आपका जी। तो सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन प्याजे डैश को डैश मानता है और लय भगोस्की डैश को डैश मानता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, इसका राइट होगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समवयसी कक्षा में शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीति को संशोधित करता है। सेकेंड है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। सेकेंड है कि बच्चों में कमी की पहचान करता है और सही ढंग से नामीकरण करता है। फोर्थ है कि अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं को आधार पर बच्चों को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है कथन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन और कारण से कम आपका सीडीपी में 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आया है, तो इसलिए जिनका कल पेपर है तो वो अपने पेपर को बिल्कुल ध्यान से देंगे। तो अभिकथन दिया कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण दिया है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संशोधित करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा फोर्थ की ए और आर दोनों सही, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारकों के द्वारा योगदान, किन कारकों का योगदान था युद्ध के फैलने के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। ऑप्शन ए, एक छात्र शिक्षा से अधिक सीखने के कठिन अध्ययन करता है। सेकंड है कि एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करता है। थर्ड है एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। फोर्थ है कि एक छात्र ग्रेड पाने और दूसरे को बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ की एक अच्छा छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन है कि हमारा एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा सही। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकेंड ए और दोनों गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ऑप्शन है बुद्धि सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। सेकंड है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। थर्ड है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। फोर्थ है कि बुद्धि मुख्य रूप से अनुमानसिक विरासत में मिलती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड की बुद्धि समय के साथ बदलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वागोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप को भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों को सुगम बनाती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विकास जैसे आयाम के तहत भावनाओं और आत्म धारणा तथा परिवारों साथियों दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों से परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा थर्ड मनुष्य सामाजिक, इसका राइट होगा आंसर। एक सेकेंड, मनुष्य सामाजिक इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अभिकथन और तर्क। अभिकथन की भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की सुसाधित करता है। कारण है कि अधिगम केवल बाहरी कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें सार्थक सीखने के लिए भय और तनाव की जरूरत है नहीं और अधिगम केवल बाहरी कार्य से नहीं होता, आंतरिक भी होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड सेकेंड के ए और आर दोनों गलत है इसके आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन हमारा है
एक शिक्षिका छात्रों के उनके उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कि छात्रों के नई सामग्री के संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना, फिर उन्हें विषय से जोड़ना। सेकंड है कि छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना। थर्ड है कि नई सामग्री का व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। फोर्थ है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, छात्रों की नई सामग्री संबंधित अपने स्वयं अनुभव साझा करने के लिए कहना और विषय से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि 10 साल की काकुली गणित में एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, की कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन मतलब पाठ प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि फिजा ने विश्लेषण किया कि विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने की अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो निम्नलिखित कौन सी संरचना फिजा के सोच विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, अधिक संज्ञान का इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सेकंड, के शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाले अधिकांश शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फर्स्ट, दिनचर्या और चरणों को सख्ती से पालन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकेंड, पारस्परिक अध्यापन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथन नैदातिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि बात हल की आमाना हर बार डर जाती जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित समस्या जवाब देने और हल करने के लिए कहती, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। कारण है कि वह छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं, तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड, कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या व्याख्या करता है। राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, कि बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, की छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सीधे वाले प्रश्न को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों डैश का उपयोग करना चाहिए जो डैश करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा थर्ड, की ब्रेल और एक स्पर्श प्रणाली इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। इस पर पेपर में अभिकथन और तर्क से ज्यादा क्वेश्चन ना है, तो देखते हैं। अभिकथन दे कि प्रत्येक बच्चों को खेलने और प्रयोग करने और अपनी दुनिया खोज करने के लिए अवसर मिलते हैं। कारण है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत होगा, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैबागोसी सिद्धांत के पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां होनी चाहिए? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, की उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका
लेव वागोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? वो सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा में शुरुआत एक प्रश्नोत्तरी का विचार मंथन। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों को अधिक प्रभावी होने की जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। कारण है कि लड़कियां अनुमानसिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकेंड। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन फोर। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार रुचि दृष्टिकोण कौशल के व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और डैश यह होते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा एक ही जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यही समाप्त होता है। इसकी